मेरी आँखों सदाकत का नगीना देना, मेरे माथे पे मशक्कत का पसीना देना। बात अपनी मैं कभी ढंग से तो कह पाऊं, मुझको लफ्जों को बरतने का करीना देना। आप सबको मेरा सलाम, नमस्कार, प्रणाम। मुझे खुशी है कि आपसे आज रूबरू होने का मौका मिला। मैं डॉक्टर प्रेम भंडारी उदयपुर में ही पैदा हुआ, यहीं मेरी तालीम हुई, संगीत की भी और दूसरी भी एजुकेशन, और यहीं मैंने अपने गुरुओं से म्यूज़िक सीखा। पंडित देवदत्त नागमूर्ति जी, पंडित दयानंद देव गंधर्व जी, और धीरे धीरे जाके मैं फिर गज़ल गायकी की ओर अपना रुझान मेरा हो गया। मैं एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यूजिक सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से 2009 में रिटायर हुआ, लेकिन अभी भी सीखने सिखाने का बदस्तूर कार्यक्रम जारी है। ये एक ऐसी विधा है गज़ल गायकी जिसमें लफ्ज़ और म्यूज़िक दोनों की बराबर सत्ता है, दोनों की बराबर इम्पोर्टेंस है। अगर आप गायकी को बढ़ा देंगे, लफ्ज़ को ख़त्म कर देंगे गाने में, जैसा अक्सर क्लासिकल म्यूज़िक के साथ होता है, तो वो गज़ल नहीं रहेगी। आपने लफ्ज़ को बढ़ा दिया, गायकी नहीं बताई, तो वो भी नहीं है। तो इसमें बिल्कुल बराबर का दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, म्यूज़िक का और पोइट्री का, और पोइट्री भी बहुत अच्छे लेवल की, जैसा गालिब, मीर दाग, मोमिन, ये उस ज़माने के शायर थे, उनकी गज़लें गाई जाती थी। आज भी नए शायरों की गज़लें गाई जाती है। और गज़ल ने वक्त के साथ अपनी सब्जेक्ट बदला है, अपना टॉपिक बदला है। पहले हुस्न इश्क इस पे बात होती थी, लेकिन आज की गज़ल दुनियादारी पे है, हमारी आम जिंदगी पे है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, जिनको सुन सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है गज़ल गायकी के बारे में। तो जगजीत साहब ने मेरे म्यूज़िक में, और वो पोइट्री भी जो थी वो मैंने ही लिखी थी, उन्होंने उसको अपनी आवाज़ दी और एक यादगार भी बना दिया। जहाँ तक मैं सोचता हूँ किसी फिल्म के लिए जगजीत साहब का गाया हुआ वो आखिरी गीत था। जगजीत साहब की एक खूबी थी, जितना अच्छा वो कंपोज करते थे, जितनी अच्छी उनकी आवाज़ थी, जितनी उनकी अच्छी लफ्ज़ों की अदायगी थी, ऐसा लगता था कि लफ्ज़ मोती की तरह बिखर रहे हैं। और उन्होंने कभी गज़ल की पोइट्री पे या लफ्ज़ों पे या मिसरों पे, शेर पे अपनी गायकी को हावी नहीं किया। और यही एक कारण है कि आज जगजीत साहब जितने मशहूर हैं गज़ल गायकी में, शायद इतना कोई आर्टिस्ट नहीं मशहूर है, और उनके इतने चाहने वाले हैं किसी के नहीं हैं। गज़ल को उन्होंने एक अंदर की रूह की तरह से, मेरे ख्याल उनके इंतकाल पे एक गज़ल भी लिखी थी, कौन ये मुझ में बोल रहा है खामोशी के बाद, कौन ये मुझ में बोल रहा है खामोशी के बाद, ज़हन की परतें खोल रहा है खामोशी के बाद। उसकी आवाज़ों का जादू चुपकी गूंज में कायम, उसकी आवाज़ों का जादू चुपकी गूंज में कायम, कानों में रस घोल रहा है खामोशी के बाद, कानों में रस घोल रहा है खामोशी के बाद। गज़ल के साथ साथ मैंने करीब
मुझे मौका मिला कि मैंने 30-35 प्लेज में म्यूज़िक दिया, फुल लेंथ प्ले में, जिसमें और लाइट एंड साउंड का शो भी किया। बाबा कारंत का एक मशहूर नाम है ड्रामेटिक्स में, तो उनके साथ मैंने काम किया। अभी रिसेंटली एक प्ले का मैंने म्यूज़िक किया है भारत रत्न भार्गव और अशोक पाठिया के साथ, ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद का बहुत मशहूर प्ले है। उसमें मैंने म्यूज़िक किया और उस प्ले की खूबी यह है कि उस प्ले को जयपुर के एक इंस्टीट्यूशन के ब्लाइंड बच्चों ने उस प्ले को किया है। वो देखने से ही बनता है, इतना कामयाब रहा, उसके करीब 6-7 शो हो चुके हैं। प्लेस के म्यूज़िक के साथ मैंने कई संस्थाओं के गीत बनाए हैं। सुखड़ा यूनिवर्सिटी का कुल गीत मैंने बनाया है, अभी अजमेर यूनिवर्सिटी का कुल गीत चल रहा है। महाराणा मेवाड़ा फाउंडेशन का मैंने उनका संस्था गीत बनाया, हिंदुस्तान जिंग का बनाया, ऐसे कई संस्थाओं के। तो गज़ल के अलावा भी मैंने कुछ दूसरे काम भी किए हैं। फिर फिल्म का म्यूज़िक भी किया। एक तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में म्यूज़िक किया था मैंने, जो विमेंस एजुकेशन पे थी, उसका पूरा म्यूज़िक किया, उसमें गीत भी लिखे। तो एक बार मुझे मौका मिला एक बड़ी फिल्म का म्यूज़िक करने का, महाराणा प्रताप की फिल्म बनी। पहले तो प्रोड्यूसर का यही था कि उदयपुर में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन जब वो धुनें बनी, तो जो गीत बने, तो उनका ये फिर इरादा बदल गया, बॉम्बे भी जाके रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने फिर बॉम्बे जाके रिकॉर्ड किया। उसमें मेरे कंपोजिशन को, म्यूज़िकल कंपोजिशंस को रूप कुमार जी राठौड़ ने गाए 3 गीत, एक साधना सरगम जी ने गाया, शेल हाड़ा ने गाया है, भूपेंद्र जी ने गाया है। तो जगजीत साहब ने मेरे म्यूज़िक में, और वो पोइट्री भी जो थी वो मैंने ही लिखी थी, उन्होंने उसको अपनी आवाज़ दी और एक यादगार गीत बना दिया। उदयपुर शहर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से दुनिया में जाना जाता है और हज़ारों हजार यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं हर साल। तो पर्यटन, यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो कुछ माहौल है बड़ा खुशगवार है। साथ ही म्यूज़िक हिंदुस्तान को और देश को, विदेश को, उदयपुर ने ऐसे बड़े बड़े कलाकार दिए हैं जिनकी कोई सानी नहीं है। हम शुरू करें तो पंडित रविशंकर भी यहाँ रहे, पंडित उदय शंकर यहाँ रहे, डागर बंधु जो विश्व में उनका बहुत बड़ा नाम है और एक अलग ही गायकी है, ध्रुपद गायकी, वो भी उदयपुर के हैं। फिर पंडित चतरलाल तबला विजार्ड जो हैं वो उदयपुर के हैं। पंडित राम नारायण पद्म विभूषण वो उदयपुर के रहे हैं। उसके साथ परशोत्तम दास जी पखाव जी जो नाथद्वारा के हैं, वो भी उदयपुर के ही हैं। तो इस तरह से कई बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने संगीत को बहुत कुछ दिया, वो उदयपुर के ही रहने वाले हैं। ऐसे और भी कई कलाकार हैं, सबका नाम लेना तो यहाँ मुमकिन नहीं है वक्त की कमी की वजह से, लेकिन उन सभी को हमारा सलाम जिन्होंने संगीत को इतना कुछ दिया और उदयपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मैंने ये भी आपको बता दूं कि गज़ल गाने के साथ साथ लिखना भी शुरू किया और मेरी 3 बुक्स हैं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान में गज़ल गायकी पे 1991 में मैंने PhD का वर्क किया, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में पहला काम है गज़ल गायकी, मेरा PhD वर्क। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरी इस बुक पे गुलजार साहब, नौशाद साहब, रविंद्र जैन जी, जगजीत साहब, भूपेंद्र जी, पंडित राम नारायण जी, कैसरुल जाफरी साहब और पाकिस्तान के सज्जाद मिर्ज़ा, माजिदुल बाकरी, जमील जाली जी, इन सब ने उस किताब पे ये अपने कमेंट्स दिए कि गज़ल गायकी पे पहली किताब है जो हवाले के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। मेरा तो यही मानना है
कि म्यूज़िक सालों साल की मेहनत के बाद आता है और नहीं भी आता है, एक जन्म काफ़ी नहीं। लेकिन आज का जो माहौल है उसमें रातों रात गायक बनना चाहते हैं। आजकल टेक्निक्स भी ऐसी हो गई है कि वो बन भी जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। आप जितने ही हैं पुराने आर्टिस्ट देखें, मोहम्मद रफ़ी साहब से लेके जसराज जी से लेके भीमसेन जोशी से लेके जगजीत साहब से लेके मेहदी हसन साहब को, इन्होंने अपने आप को अंदर से जिया है म्यूज़िक को। ये नहीं कि वो रातों रात में बन गई। और आपने ये भी देखा होगा कि उनकी डेथ के बाद भी वो आज जिंदा है, क्योंकि कलम को टूटे सदा को गुजरे बीत गई है सदियाँ, फिर भी फन में बोल रहा है खामोशी के बाद। तो इसके लिए आपको अंदर से जीना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, डूब के सब काम करना पड़ता है। तो आज की जनरेशन से मेरा यही कहना है कि मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में जाएंगे, रातों रात कोई स्टार बनना चाहेंगे तो वो आप रात भर के लिए ही होंगे, सालों साल के लिए नहीं होंगे। इसलिए जो भी काम करें सच्चाई के साथ करें, लगन के साथ करें और दिल की गहराई से करें, पूरा डूब के करें। और मेरा तो यही कहना है कि उदयपुर लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो उदयपुर के लोग बॉम्बे में हैं या बॉम्बे में ही जो रहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो उदयपुर के लिए भी कुछ काम करें यहाँ आके, जैसा आपने शुरुआत की है भोपाली। और ज़िंदगी में देखिए भाग दौड़ तो चलती रहती है, लेकिन उसमें सुकून के कुछ लम्हे निकालने पड़ते हैं। मैंने अभी एक दोहे का सीडी तैयार किया था, 51 दोहे का। इसमें विजेंद्र शर्मा जी के दोहे मैंने लिए और उनको मैंने और मेरी डॉक्टर पामिल मोदी ने उनको गाया है, उसका वीडियो भी बनाया है। बहुत कामयाब हो रहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आपसे मुखातिब होके, और मेरा ये बातचीत आपको मॉडल लुक के थ्रू सुनने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इंतज़ार में भी एक मज़ा है। और मैं मॉडल लुक का, बावेल साहब का, इनका बहुत बहुत, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ मिलने का, मुखातिब होने का मौका दिया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। शुक्रिया, आदाब। दिल में है रहे मुकर्रम, लब पे दुआ रखी है। दिल में है रहम करम, लब पे दुआ रखी है। अब भी पुरखों की तहजीब बचा रखी है। अब भी पुरखों की तहजीब बचा रखी